कमेटी क्या बना है? अरे ये लोग मुझे मुनाफिकों में से, बकवास बंद करो। एतराज करने वालों में से हैं। तुम खुद किसके तरफदार हो? जहाँ भी हक हो, और इस वक्त आप हक पर हैं। और तुम हीरो? मर्जिया भाई तुमसे कुछ कह रहे हैं। नहीं भाई साहब ने आपको मुखातिब किया है। माफ कीजिएगा, हम दामाद के घराने के तरफदार हैं और दामाद की माँ वहाँ बैठी हुई हैं। जी हाँ, ये हमारी होने वाली भाभी और मैं मर्जिया हूँ। जी हाँ, और मैं इंशाल्लाह उन साहिबा से रिश्ता हमें आजादी के उसूल के लिए हम सफर चाहिए। क्या कोई है? माफी चाहती हूँ। अलबत्ता आजादी तो नहीं, हम पाबना में रहते हैं। क्या हमें वहाँ उतार देंगे? जी हाँ, हम इनके पड़ोसी हैं। माफ कीजिएगा मुनाफिक भाई, आप किसकी तरफदार? हम लोगों के तरफदार हैं। कुर्बान जाओ समझदार आदमी, तो तुम ही हमारे लिए कुछ करो ना। उनके मिसाइल तेहरान तक आ चुके हैं, कहीं भी सुकून नहीं है। मैं भी आपके साथ। अब जाना कहाँ है? लंदन? लेकिन बाबा अम्मी हमारे साथ नहीं है। दरअसल हम जा कहाँ रहे हैं? इसराइल या शायद इराक। भाईजान, हमारा टिकट मशहद तक का है। एक एहसान करो, मुझे और मेरे घर वालों को मशहद तक छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, हमारे पास रस्सी है। फिर तुम्हें जहाँ दिल चाहे तुम चले जाना। मुंह बंद करो। क्या बोल रहे हो? मैं कहता हूँ मुंह बंद करके बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ। बाबा आप ही कुछ कीजिए ना। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गौर से सुनिए, हमारे पास एक बम है। कोई भी अपनी जगह से न हिले। मेरे साथ ही तुम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। कोई ऐसी हरकत न करे जिससे खूनेजी हो। पुराने दौर के मर्द ही मर्द हैं। मुंह बंद कर चले। ये लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। अगर फजूल की बातें की तो गोली चला दूंगा। बस भी करो लड़के, ये सब लोग पहले ही जख्मी हैं। यहाँ आओ मेरे साथ। वो सही तो कह रहे हैं, तुम लोगों से क्यों उलझ रहे हो? हमें जहाज को अगवा करके बाहर जाकर शादी ही तो करनी है। अरे क्या कर रहे हो तुम? इनका इरादा तो नेक है। ओहो, फिर तो ये खतरनाक नहीं है। हाँ, ये दोनों मंगेतर हैं। ये दोनों आपस में मंगेतर हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, आप तो लोगों के तरफदार हैं ना। यहाँ की खिड़कियाँ खुलती नहीं है, मेहरबानी फरमा के इन दोनों को जरा फेंक दीजिए। नहीं, मुझे दी कोई जरूरत नहीं है। होने वाली बीवी को खिदमत करने दीजिए। तुम लोग ध्यान रखना, मैं अंदर जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रही हैं? इन लोगों का गुनाह क्या है? खवातीनो हजरात, आपकी कुर्सी के नीचे फौरी निजात की छतरी है। अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन इसका बटन दबा दीजिएगा। जज्बात पे काबू रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये लोग टेररिस्ट नहीं हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग सब सरदार का मेहमान है। तुम्हारे इस सरदार और सद्दाम साहब की ऐसी की तैसी हो। उसने ये जबरदस्ती की जंग हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दी। मनहूस इंसान। और शरबत लेकर आया है, आप लोग पिएगी। इसे तो देखो, शरबत लाया। हमारे साथ अच्छा वहाँ भी शरबत की लालच थी। ये अंजाम होगा इसका। ये लोग भी अब शरबत पिलाने लगे। एक तो गुसल खाने जाने नहीं देते, ऊपर से शरबत दे रहे। तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो। वो देखो सिगरेट दे रहे। ये हरामजादे इतने बुरे नहीं है। लड़कों, इनकी साजिशों के धोखे मत आना। ये लोग बकौल आगा साहब के अखबारी नुमाइंदों के सामने तकहिया करना चाहते हैं। मुर्तजा साहब, क्या हमने अब तक तकिया किया है? अभी कुछ देर में हमारा सरदार आ जाएगी और उसके साथ टीवी और रेडियो वाले भी होगी। अफरीन, वो हमको अरबनी लोग भी भाग पर आते हैं। अब ये लोग किस चीज की तलाश में आ रहे हैं? यकीनन अब हमसे अपने ही सवालात करेंगे, जैसे कि कितने कफन होते हैं या कितने कपड़ों का कफन होता है। मैंने खुद एक दौर में अरबनी लोगों के कब्रिस्तान में काम किया है। मैंने वहाँ देखा था कि लोग कोट पैंट में मैयत को डब्बे में डाल देते हैं। कोट पैंट समेत, जैसे कोई शादी हो रही है ना। समझे? टीवी पर इंटरव्यू होगा। जो भी इस इंटरव्यू के लिए राजी होगा उसके घर वाले उसे टीवी पे देखेंगे। घर वालों को नजर आएगी टीवी पर बस इतना बोलना है कि महज पर क्यों आई थी, जबरदस्ती महज पर आई थी। समझ में आया? जो भी इजाफी बात करेगी या मुंह चलाएगी उसे शदीद तरीन सजा दी जाएगी। सियासी नारे और इजाफी बातें नहीं हो, वरना वो हाल होगा कि कभी भूलेगी नहीं। खबरदार। होशियार। बहुत आला। खुशामदीद है सरदार मोहतरम। मोहतरम नाजरीन,
ज्यादातर ईरानी फौज कम सिन नौजवानों पर मुश्तमिल है। ईरान फौज की तादाद के हवाले से बड़ी मुश्किल से दो चार। भाइयों, बहुत ध्यान से, दुश्मन अखबारी नुमाइंदों की मौजूदगी का फायदा न उठा सके। आप लोग भी अपनी गुफ्तगू का ध्यान रखिएगा, कोई गलत बात मत कीजिएगा। आफरीन, मतलब जोर से बात न करें। नहीं, अगर अखबारी नुमाइंदे चाहें कि आप लोग अपने वतन के खिलाफ कुछ बोलें तो उनकी बात बिल्कुल मत मानना, समझे? आप मुहाज पर किस लिए आए थे? अब जब क्या कैद हो गए हैं तो कैसा लग रहा है? आप किस लिए आई हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आपके घर में चोर आ जाए तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगी? बहुत बोलती है, इसको ले क्या जाओ। करेंगी? ले जाओ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। तबीयत कैसी है आपकी बाजी? सलाम अलैकुम। मुहाज में आने में आपका क्या मकसद था? मकसद तो मैं तेहरान में भी नहीं जानता था, क्या जवाब दूं? अरे तुम फजूल बातें क्यों कर रहे हो? मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, अपना तारुफ कराइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बायरम बुदर्जी हूँ, लोग मुझे बायरल लोडर भी कहते हैं। लेकिन हम इसे बगाली कहते हैं। पीछे हटो बगाली का बच्चा। मैं अपनी खैरियत की खबर अपने घर वालों, माँ, बाप, भाई और अपनी होने वाली बीवी यानी मजीद की बहन और अपनी सास मजीद की माँ को पहुँचाना चाहता हूँ। बकवास नहीं करो, सीधा हो जाओ, बिल्कुल सीधा। एक बार फिर आपसे पूछती हूँ, आप मुहाज पे क्यों आए हैं? हम चाहते थे कि इन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत में जाने का वादा किया था। हम हजरत अबुल फजल अब्बास के आशिक थे तो हम क्या मतलब ज़ियारत के लिए जा रहे हैं ना? आप लोग इमाम रजा की ज़ियारत के लिए आते तो क्या हम भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं? मारते हैं क्या आपको? ये हमें मरवा के छोड़े। मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या आप नारा लगा सकते हैं? जी बाजी, आप सिर्फ इंसाफ से कहें कि मुझे फांसी ना दे, जो नारा लगाने का कहेंगे मैं लगा दूंगा। मैं इनमें से थोड़ी हूँ। ये लोग कहते हैं मर्ग बुर्ग, दरअसल यही लोग हैं, हमें मरवाना चाहते हैं। इन हस्तियों पे तो दुरूद भेजना चाहिए, है ना भाई? देखो बोलो, नारा लगाइए। दुरूद बर सद्दाम यजीद काफर। सब बोले। दुरूद बर सद्दाम यजीद काफर। दुरूद बर सद्दाम यजीद काफर। ये क्या कह रहे हैं? सद्दाम कौन है? क्या बोलती? चुप। क्या उसका खानदानी नाम यजीद काफर नहीं है? नहीं जाओ, मुझे क्या मालूम, मैं तो यही समझा था। अच्छा भाई, आप तो मुसलमान नहीं है ना? क्या आप नारा नहीं लगा सकते? हमारा साथ दीजिए ना। मुसलमान नहीं हो तो क्या, ईरानी तो हूँ। मुर्तुजा भाई, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग हमारे साथ गुल्ली डंडा खेलने आ रहे हैं क्या? क्या आज तक कभी मौत के कुएं का नाम सुना है? मैं फौजी तरबियत में बहुत गया, बड़ा मजा आता है। धुएं वाले, ये ट्रेनिंग तेहरान की ट्रेनिंग है, मुख्तलिफ है। वहाँ का डायनासोर नकली था, यहाँ का डायनासोर असली है। लड़को शेर बनो, दुश्मन फायदा न उठा सके। अगर आपको इतनी फिक्र है कि दुश्मन फायदा न उठा सके तो पहले आप खुद जाए ताकि फायदा न उठा ठीक सके। है, पहले मैं जा रहा हूँ। इस्लामी मुजाहिदों की सलामती के लिए सलावत। अरे भाई, वही महज पे वापस चलते हैं, वही जगह सबसे अच्छी थी। शाबाश, देखो सुबह तक इन लोगों की मरम पट्टी करनी पड़ेगी। रसूल भाई, मेरी कोई शामत आ गई। कितने बेगैरत हैं ये लोग। उन्हें तो देखो। ऐसी भाई, इसे भी अपने गुंडा ग्रुप में ले लें क्या? क्यों नहीं? चलो चलो जल्दी चलो। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊँ आगा साहब? आप तो मुझे हमेशा कहते थे ना कि तुम मार्स पे जाने के लायक नहीं हो। बात तो सुनो। अब मुझे क्यों आगे कर रहे हैं? खुद जाइए ना। मेरे भाई, अब तुम लायक हो गए हो, चलो जल्दी। हाँ, अभी मारा जा रहा है तो मैं लायक हो गया। अगर यहाँ कीमा पुलाव मिलना होता ना तो मुझसे पहले आगे चले जाते। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भाइयों, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पीठ दिखाई है, माफी चाहता हूँ। अरे 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 अरे, मुझे अपने घर वालों की तरह समझे। अरे जेनेवा के कानून का तो ख्याल रखे भाई, छोड़ दे। अरे 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 अरे
ये कह रहे हैं तुम लोग आज हमारे मेहमान हो। मेहमान को घर वाले की बात माननी चाहिए। तुम लोगों के आने से यहाँ के बहुत से असीरों के नाम लिखे नहीं गए। कैदियों में से एक की फरार की वजह से अब किसी को भी कैंप में आने नहीं देते। खतो किताबत मना है। कुछ दिनों में तफसीलात लिखने वाले इंस्पेक्टर यहाँ आएंगे ताकि एक तरतीब में आप सबके नामों का इंदराज कर लें। जी हाँ, आप सबके नामों का इंदराज इन चंद दिनों में आपके रहन सहन पर मबनी है। सियासी हरकतें मना है, नमाज बाजमात मना है, अज़ादारी मना है, तासुआ आशुरा मनाना मना है। इतना बता दूं, ये लोग भरम ज्यादा दिखाते हैं मगर फिर भी ख्याल रखिएगा, तर्जुमा ही तो कर रहा हूँ। कैंप के अतराफ में खुला मैदान है। निगहबानों को इजाजत है, जो भी नजदीक होगी या भागने लगेगी उसको गोली लगा देगी। यहाँ पर सिर्फ तमीज से जिंदगी गुजारनी है। मैं यहाँ अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि तेहरान में रजिया साहबा इंतजार कर रही हैं कि मैं जाकर शादी करूं, वरना वो लोग कहेंगे कि दूल्हा शादी से भाग गया। जलाल साहब, हमारे मजिद भाई ने आपका एक टैंक दफा किया है, हम उसका तावान दे देते, हमें वापस भेज मुंह बंद करती है या नहीं? यहाँ रसूल तुम सब की बड़ी है, उसकी बात तुम सबको सुननी है। लड़का तो उनका आदमी है, उसको सजा मिलेगी। जो भी नारा लगाएगी या शोर मचाएगी उसकी पिटाई लगाएगी, उस कैदी की तरह बोरी में बंद करेगी। मुसाफिरीन मोहतरम मुतवज्जो हूँ, जैसे कि आपको मालूम है, बाज वतन परस्तों की मेहरबानी से इतने इंतजार के बाद अब हम मजबूरन बज़ाहिर कुवैत की हुदूद में डीजल लेने की गर्ज से दाखिल होंगे। लिहाजा अपने जज्बात पे काबू रखिए। जहाज का अमला हम वक्त आपकी खिदमत पर हाजिर है। अपनी सीट बेल्ट और बांधिए। सिगरेट की ममानियत की निशानी पर तवज्जो रखिएगा, है ना? यही बोलना चाहती थी ना, मैंने बोल दिया। मोहतरमा, एक बात को कितनी दफा बोलेंगी आप? हाँ, मैंने बोल दिया भाई, आप बेफिक्र रहे, मैंने बोल दिया। कुवैत वगैरह क्या है? अरे ये लोग तो बासियों से भी बदतर हैं। इनको तो ये भी नहीं मालूम कि ये किसके तरफदार है। आखिर क्या करना चाहते हो तुम लोग? बेचारे लोगों को खून भी देना पड़ेगा और तुम लोगों के हाथों खून दिल भी निकलना पड़ेगा। अरे लोगों, ये लोग दुश्मन के साथी हैं। बकवास बंद कर चले। अगर तुम लोग महाज पे न जाते तो आज ये सब न होता। ओहो, बस भी करो लड़के। अगर ये लोग महाज पर न जाते तो मुगलों के हमले की तरह आज तुम लोग सद्दाम को कह रहे होते खान मामू। सद्दाम तुम्हारा मामू है, तुम सद्दाम को खान मामू कहते हो? भाई सद्दाम इसका मामू है। मैं सही तो कह रहे हैं भाई साहब, आप इन्हें इतना तंग क्यों कर रहे हैं? एक नारा, दो नारे बस भी करें भाई। भाई मैं वादा करता हूँ अब ये लोग नारा नहीं लगाएंगे। अब आप जाइए अपने मामू की खबर लीजिए। वैसे माशाल्लाह से क्या शबात भाई है, हलाल ज़्यादा बच्चे अपने मामू से बहुत मिलते हैं। बदतमीज। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब बस भी करो, अपनी जबान को लगाम भी दो। मसलिहात ऐसे ही मौकों के लिए रखिए। अगर मस्जिद साहब को पता चल गया कि हमें अगवा कर लिया गया है तो वो क्या करेंगे? अगर मजीद भाई यहाँ होते तो इस बगैरत के टुकड़े टुकड़े कर देते। मैं गुस्से में क्यों हूँ? हमारा इन लोगों से तो झगड़ा नहीं है ना। हमें जहाज को जबरदस्ती बाहर ले जाकर वहाँ पनाह लेनी थी, तो हम जा रहे हैं। अब और क्या चाहते हो तुम? तुम मेरे साथ हो या इनके साथ? तुम मेरा साथ देने आई हो या मेरा दिमाग खाने? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? जो भी कहा। अब क्या तुम बात बात पर लोगों पर असला तानोगे? इस जहाज में बच्चे और औरतें भी हैं। ये लोग कितने सहमे हुए हैं। सहमते हैं तो डरे मेरी बला से। मेरे लिए मेरी आइडियोलॉजी बहुत अहम है। क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है? सुना नहीं तुमने? नहीं। मेरी आइडियोलॉजी। मेरे ख्याल से आपके इस मुनाफिक मंगेतर के निशाने दो जगहों पर हो गए। बेगैरत का नाम भी खारजी है, रेडियोलॉजी। ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब माशाल्लाह हट्टा कट्टा आदमी है, कोई आलू थोड़ी है। अब एक लफ्ज भी और बोलोगे तो तुम्हें मार डालूंगा। अरे मेरे प्यारे बेटे, ये जो रास्ता तुमने चुना है ये बेफायदा है। ये ठीक है। चुप हो जाओ बेवकूफ। बस भी करो, इसे गुस्सा मत दिलाओ। अरे दुल्हन, दुल्हन, मुझे जरा आपसे बात करनी थी। वहाँ आगे करना है। इस कौम की दुखती रग मेरे हाथ में है। आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं घूम के आती हूँ। उस लंबे साहब से कहो शोर न करे, मैं आ रही हूँ। अरे भाभी, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे पता है आप कोई फ्लानिस्ट है ना,
मेरे मियाँ भी जवानी में फुटबॉलिस्ट थे। मैं मामले को संभाल सकती हूँ। मैं यहाँ इस माई के जरिए ये ऐलान करना चाहती हूँ कि भाई आप लोग इस मौजू को सियासी क्यों कर रहे हैं। हमारा किसी से भी झगड़ा नहीं है, हम तो सबके साथ ठीक है। आखिर हम जहाज को क्यों छेद दें, आड़ा टेढ़ा क्यों करें। भाई दो मुनाफिक मुर्गे, माफ कीजिए, दो मुनाफिक मुर्गा मुर्गे आशिक परिंदे, दो आशिक परिंदे आपस में शादी करना चाहते हैं। भाई ये तो सुन्नत हसना है, तो क्यों ना हम भी सब मिलके मदद करें। बल्कि जहेज का फर्ज मेरी तरफ से है भाई, मिलके मदद करते हैं, एक वलीमा भी कर देते हैं दूल्हा दुल्हन के लिए। कितना मजा आएगा। फिर हम सब खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाएंगे। तो हम सब मिलकर इस शादी की मुबारकबाद। कितनी प्यारी है ये शादी मुबारक, लड़का कितना प्यारा है ये शादी मुबारक। पर मुनाफिकीन और सद्दाम कम बख्त। भाई आपको शर्म आनी चाहिए, क्या मैंने ऐसा कुछ किया? मैं तो आप लोगों की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे तो ये बेतुके काम पसंद ही नहीं है। बस बैठ गए। खवातीनो हजरात तवज्जो फरमाइए, आप लोगों की कुर्सी के नीचे फौरी निजात की छतरी है। अगर किसी खतरे के आहट महसूस हो तो फौरन उसका बटन दबा दीजिए। अपने जज्बात पे काबू रखिएगा। क्या मशद आ गया है? नहीं, किराए पर झगड़ा हो रहा है। बैठ जाओ, जब देखो तकलीफ शुरू कर देते हो। शुक्रिया। IR 598 attention. Negative. Descent is not approved. The air zone is closed for you. वो तो इजाजत नहीं दे रहे। जहाज ऊपर उठा दो। Runner 508, Riker Force. Your aircraft is intercepted. Follow us. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है मैं भी एक जहाज हूँ, वो इराक की लड़ा कर तैयार है। अच्छा, मदद, अलमदद, अलमदद, ये लोग हमें चबा जाएंगे, ये लोग हमें। ये लोग सब एक हैं। भाई माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ। आप जा सकते हैं, आप जाएं भाई। हम इन मुनाफिक भाइयों के साथ ही मिलाकर कोई राह हल निकाल लेंगे। आपका उन सराखों पर भाई। सब गौर से सुने, सब गौर से सुने। अगर आप लोगों के पास जरा सी अक्ल हो तो अखबारी नुमाइंदों के सामने एक हिमायती नारा लगाकर अपने बारे न्यारे कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास जरा सी भी अकल होती, फ्रांस या किसी और मुल्क ले जाते। अब हिमायती नारे से क्या गर्ज है तुम्हारी? पापा मिर्जा, बिलाखिर हमारा क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक रिश्ता दोस्त से क्या जुड़ गया, अब वहीं जाऊं जहां वो चाहेगा। आका साहब, आप मुझसे केक लगा लें, पुरसकून हो जाए। बेकार है बेटे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है वहाँ तवज्जो दो। माफ कीजिएगा आका साहब, मेरे इख्तियार में नहीं है, आदत सी हो गई है।
जिन लोगों ने तराना पड़ा है उन्हें कल खुद अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरों की टांग ना खींचे। तमाम दोस्त गौर से सुने, जिस जिसके पास इजाफी कपड़े हैं वो नए मेहमानों को भी दें। और तुम लोग भी जरा सिमट कर सोना। और ध्यान रहे, यहाँ दीवारों में चूहे हैं और उनके कान भी हैं। बहुत ध्यान से, हमारा काम बताना था। आप लोग बैठिए, मैं आपको पूरा किस्सा समझाता हूँ। तशरीफ रखिए। या अल्लाह। रसूल साहब इस कैद खाने के सबसे पुराने कैदी हैं। इराकियों की जानिब से यहाँ इन्हें बड़ा ओहदा दिया गया है। इस लड़के से ज्यादा मुकद्दस आदमी नहीं मिला था इन्हें। पहले कैंप के कैदियों की खुफिया काबीना थी। हर बंदी की अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। तमाम काम बड़े ढंग से चल रहे थे, मगर बासियों ने पहचान लिया और इसका निजाम तयबाला कर दिया। ये रसूल साहब भी जंग की शुरुआत के कैदियों में से हैं। बहुत तौर तरीके वाला बंदा है, मगर बहुत ही मुकद्दस आदमी मत समझिएगा इसे। उसका सिस्टम भी फुटबॉल की तरह 4-4 वाला हिसाब नहीं है, बल्कि 1-1 वाला मामला है। मतलब एक इस तरफ का, एक उस तरफ का। उसका हुलिया बड़ा दिलचस्प है, अपने आप में एक सुजुकी बाइक है। वैसे ही हुलिया सुजुकी से आगे बढ़कर कावासाकी बन चुका है। आगा साहब इससे भी ले लें, आपका काम निकल आया। आपका मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना है? मैं क्या बोलूं। आगा साहब का इंसान बनाने का कारखाना भी है। इंसान हर किस्म के, ईरानी, बासी, इराकी, जैसे भी चाहो। ये लोग जो जेल में हैं कौन है? ये जगह बासियों की इश्तिहारी कैद खाना बन गई है। लड़कों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए चंद ग्रोहों में बांट दिया गया है। वहाँ वो जगह है जहाँ अफसरान को रखा गया। तकरीबन सभी के नामों का तफसीलन इंदराज हो चुका है। फौजियों और पासदारों को गिरफ्तार करके वहाँ ले गए हैं। बेचारे वहाँ कैद हैं। माफ कीजिएगा भाई, क्या आप भी इसी हुलिये के साथ पकड़े गए थे? ओहो, ये लोग कौन है? ये तो बहुत मशकूक लगते हैं। ये वो शरपसंद अफराद हैं जो कामयाब ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। इस गुरु में हर किस्म का आदमी मिलेगा, बॉर्डर के स्मगलर से लेकर दूसरे कैंप के जासूसों तक। ये मुट्ठी भर कदीमी सामान है जो यहाँ मिल बैठे हैं। कैदियों के बीच गिरोहबंदी ठीक नहीं। ध्यान रखिएगा, ये लोग आपके दरमियान पासदारों, सरदारों और मौलवियों की खोज लगा रहे हैं ताकि तफसीलात लिखने वाले इंस्पेक्टरों के आने से पहले उन्हें इंटेलिजेंस के हवाले कर दें। जाबाज लोग सिगरेट के एक डब्बे की खातिर इंसानों का सौदा कर देते हैं। अपने इन साथियों पर भी नजर रखिएगा, कोई गलती ना कर बैठे। जल्दी कर दी आपने फैसला करने में। वो ऊपर से ऐसे दिखते हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा काम बताना था। जरा मुंह तो घुमाओ। बामिना और नीचे, हसीना, और नीचे, खजाने, उल्टे हाथ पे देख रहे हो। और मेरे लाल अपनी औकात पे आना शुरू हो गया। वैसे मैंने जवादी को वहाँ नहीं देखा। जरा मुंह तो घुमाओ। भाई जवादी है ना? रंग में भंग डालने वाले बनाना बेशुमार। अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, फिलहाल आज रात यही पहन लो तुम। अहलन वसहलन जनाब। ओहो हसी, कैसे हो लड़के? अहलन वसहलन जनाब। खास आ गए थे तो। हंसो मत बकरे। बकरा मेरा छोटा नाम है। वैसे खादम को बेजन मुर्तज़ी कहते हैं सरकार। चला बेटा, मुझे गुस्सा बदतमीज। पकड़ो मुझे, पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैरम बूदर्जी हूँ, बैरम लोडर। ये इनमें सबसे ऊंचा है। ये क्या है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? क्या कह रहा है भाई? इसका कसूर नहीं है, ये कल ही आया है, इसे कवानीन का नहीं पता, अभी उसूल मालूम नहीं है। आप गलती मत कीजिएगा निगहबान साहब। इत्तेफाक से ऐसे कपड़े आजकल फैशन में हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में चाक वाले छोटे कोट का फैशन है। इसको ढंग के कपड़े पहनाओ। आपके कारिंदे चाहे तो मैं इन्हें भी बना के दे सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ईरानी मुसाफिर बरदार जहाज तमाम तर मुसाफिरों और कारकुनों ये मुसलमान हैं। चंद मोतरजीन की मदद से ईरान की सरजमीन से शुजाना तौर पे फरार करके इराक के मुल्क में पनाह ले सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के तमाम मुसाफिर सियासी खराबियों और नाअमन हालात पर एतराज कर रहे हैं। इराक में या दीगर यूरोपीय ममालिक बासियों की खबरों का क्या भरोसा है? क्या नहीं, बिल्कुल भरोसा है। ये बीबीसी की खबरें हैं। झूठ शामिल जरूर होता है, मगर अंदर की असलियत बिल्कुल ठीक होती है। खराबियों और नाअमन हालात पर अरे वाह भाई, लेकिन अगर इन लोगों को अमेरिका ले जाएं तो क्या करेंगे ये बेचारे? ईरानी मुसाफिर बरदार जहाज। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं कहता। माफी चाहता हूँ, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें आता है क्या? जी हाँ, मैंने बाहर 2 टर्म डॉक्टरी पढ़ी है,
अच्छा हुआ तुम हमारी फरियाद को पहुंच गए, क्योंकि हमारे इस दोस्त का असल काम तो म्यूजिक का था। ये जो आप देख रहे हैं इजाफी काम कर रहा है। अब यही कसर रह गई थी, अब खुदा ही हमारी खैर करे। मेरे ख्याल से सारी कसर पूरी हो चुकी है यहाँ। हाँ बस अब माफी चाहता हूँ रसूल भाई, आपका एहतराम हम पर फर्ज है। मैं म्यूजिकल ग्रुप का डॉक्टर था, अब इनके सामने जो दिल में आ रहे हैं बोले जा रहे हो। हाँ ये सच कह रहा है। इनकलाब से पहले मुतरबों के गुरु का सदर था। जंग छिड़ते ही जानिसारी में आते पहली सफों में खड़े हो गए। अभी भी लड़कों के साथ तराने वगैरह पढ़ता रहता है। हमारे शहीदों के खून पर खूब खाक उछाली उन्होंने। डॉक्टर साहब, ये जिन तरानों का आप काम करते थे ये गैर शरई तो नहीं थे ना, जायज ही थे ना? आपको क्या मालूम सरकार, इन बासियों ने हमें सभी कुछ मन करने पर मजबूर कर दिया। इनकलाबी भी बना देते हैं, जिद इनकलाबी भी बना देते हैं। सब खिचड़ी है, अब तो अल्लाह ही माफ करने वाला है। लेकिन क्यों बेटा, आखिर किस लिए मेरे बच्चे? सच पूछे तो इसके बारे में भी एक बड़ी वजह है। या अब्बास कहते हैं कि ईरानी वहाँ हमारे कैदियों को नमाजी बना देते हैं, लिहाजा हम यहाँ तुम लोग को नचाएंगे। अब भी ये शर्त रखिए कि चंद दिनों में जब तफसीलात नोट करने वाली टीम यहाँ आएगी तो तमाम कैदियों को ड्रामा खेलना होगा, नाचना गाना होगा, और जो लोग नाफरमानी करेंगे उन्हें सजा के तौर पर एजेंसी वालों के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दांत का दर्द मुझे मार डालेगा। एक मिनट अभी है, इसे यहीं रख दो। आप दो अफराद जरा इधर आइए। मेरा दांत देखिए। इसके हाथ पांव पकड़िए, इसके हाथों पैरों को मजबूती से पकड़िए। खींचो इसे, चलो जल्दी करो, खींचो इसे। आपकी तला के लिए अर्ज है, इसको यहाँ से भिगाएं, इस तरह से। ये हो गया, इतना ही काफी है। इसे देखो, ये लाल हो गया। ऐसे ही ले आओ, मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो, बस बस। ये बासी भाइयों ने हमारे भाई की हड्डी पतली कर दी है। नो डॉक्टर, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आप खैरियत से है ना? मैं ये जरा पानी लड़कों के लिए ले जाऊं, जरा वहाँ पानी की जरूरत है। वहाँ पानी नहीं है, कितना गुनाह है ना। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे आका साहब, खुदा कबूल फरमाए। तुम यहाँ अपनी चप्पलें ढूंढने आए हो? पानी लेने आया था। शुक्रिया। बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारे हाथ पाँव काट दिए जाएंगे। चलो बाहर। अच्छा ठीक है, जगह रखो। अच्छा रखता हूँ ना, रखता हूँ। चलो बाहर, चलो निकलो यहाँ से। फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाओगे। ये चला नजर आओ, ताकि मैं इसे जरासीम से पाक कर लूं। अरे लेकिन ये काम डॉक्टर श्लोक के खिलाफ जो कह रहा हूँ वो करते रहो। लेकिन ये तुम मत देखो, 2 टर्म से ज्यादा नहीं पढ़ा है, यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए। कहाँ लगाऊं, कोई जगह सही सलामत हो। बिल्कुल मजबूती से जोर से पकड़िए। चला दिया जनाब। ये लोग समझते हैं हम इनके इशारों पे नाचते रहेंगे। अब तक नहीं नाच रहे थे। इंजेक्शन लगा दिया, अभी ठीक हो जाएगा। ये सारी की सारी आग आपके दिल से ही उठ रही है डॉक्टर। बस करो, बस करो, बस करो। हमने इतनी मुसीबतें उठा के इसलिए जंग नहीं की थी कि यहाँ दुश्मनों के अड्डों में बकवास क्या सुने और तुम लोगों का रक्त हम अभी आए हैं। सही तो कह रहे हैं, आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। भी आपके दोस्तों का खून भी खुश नहीं हुआ। मैं शुरू से ही आप लोगों से कह चुका हूँ कि गिरे हुए लोग इंसान बनने वाले नहीं, और आप लोगों भी इन पर रहम आता रहा। अभी भी देखिए, जासूसों के साथ मिलकर आपके और मेरे सामने धड़ल्ले से ही हरकतें कर रहे हैं। यहाँ मुल्लागिरी मना है, यहाँ सिर्फ मौज मस्ती है। नमाज खाना चाहिए तो अलग को ना पकड़ लो। आप लोग नए आए हैं ना, आपको भी हमारी धुन पे नाचना होगा, वरना मेरी रिपोर्ट आपको सरात गैर मुस्तकीम की जानिब ले जाएगी। लेकिन हमारी तादाद